आज की वीडियो में हम टैक्स संबंधी चैप्टर पढ़ेंगे। टैक्स कर प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश जनता के हित के लिए कार्य कराता है। देश की सुरक्षा हेतु, सेना का रख रखाव करने हेतु, सड़क पुलों का निर्माण करने हेतु, शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक कार्य करता है। कुछ कार्य राज्य सरकार करती है और कुछ कार्य हमारे देश में केंद्र सरकार करती है। यह सभी कार्य करने के लिए जनता से ही कुछ धन लिया जाता है। किस रूप में? टैक्स के रूप में लिया जाता है। हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो तरह के टैक्स लेती है। किसी भी सड़क का निर्माण कराना हो, पुल का निर्माण कराना हो, बांध, स्कूल, हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी हो, तो जो हमारी प्रदेश सरकार है वो जनता पर टैक्स लगाती है। प्रदेश सरकार किन चीज़ों पर के माध्यम से टैक्स लेती है, जिन्हें हम कहते हैं, जैसे तुमने देखा होगा तहसीलों के अंदर हम कोई बैनामा कराते हैं तो उस पर धन देते हैं। भू राजस्व के लिए वैट लगाकर और बिक्री कर द्वारा। बिक्री कर किसे कहते हैं? सेल टैक्स का नाम आपने सुना ही होगा। जो ये टैक्स लगाया जाता है वो किसी भी देश की जो प्रदेश सरकार होती है वो लगाती है, जबकि केंद्र सरकार किस चीज पर टैक्स लगाती है? इनकम टैक्स, जिसे हम आयकर बोलते हैं। इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, इनके द्वारा टैक्स लगाती है। किस पर लगाती है? जनता से ही लगाती है और उन टैक्सों के द्वारा देश के विकास के कार्य किए जाते हैं। टैक्स दो प्रकार का होता है। एक तो टैक्स होता है प्रत्यक्ष कर, जो किसी भी व्यक्ति को सीधा प्रभावित करता है। मान के चलो मेरी सैलरी 3 लाख रुपए है, मुझे टैक्स देना पड़ेगा 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो मुझे व्यक्ति को सीधा प्रभावित करता है। जो किसी भी व्यक्ति को सीधा प्रभावित करता है वह कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल होंगे वो होगा आयकर, संपत्ति कर, संपत्ति जो हमारे पर धन दौलत है, और किसी हम यदि व्यक्ति को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उस पर भी टैक्स लगता है। वे सभी व्यक्ति को सीधे प्रभावित करते हैं। ऐसे टैक्स को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जबकि दूसरा कर होता है अप्रत्यक्ष कर, जो व्यक्ति को सीधा प्रभावित नहीं करता। हम बाजार से एक सामान खरीदने के लिए जाते हैं, दुकानदार ने कहा इसकी कीमत 820 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ उस वस्तु की कॉस्ट प्लस टैक्स की कॉस्ट उसी के अंदर जुड़ जाती है, जो व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं पता होती कि हमसे कितना टैक्स लिया गया है। ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु पर लगने वाला उत्पाद शुल्क। दूसरा सेवा कर, जो व्यक्ति को सीधा प्रभावित नहीं करता है उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, और जो व्यक्ति को सीधा प्रभावित करता है उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। मैं प्रत्यक्ष कर के बारे में देता हूँ, इनकम टैक्स के बारे में बता देता हूँ। इनकम टैक्स का वित्तीय वर्ष, ये जनरल नॉलेज की बात देता हूँ। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च तक का समय होता है। जैसे इसी सत्र के बारे में यदि बात करी जाए, 1 अप्रैल 2020 से अगला वर्ष जो भी आएगा 2021, 31 मार्च 2021 तक का समय वित्तीय वर्ष कहलाता है, फाइनेंस ईयर्स कहलाते हैं।
अब मैं इसी पर आधारित एक क्वेश्चन के तीसरा एक और नया आया था जो सन 2017 में शुरू हुआ था, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। इस पर आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा। 1 जुलाई 2017 को जैसे हम कोई भी काम करते हैं, खाना खाते हैं, बड़े होटल में अंदर बिजली का बिल जमा करते हैं, तो उस पर जीएसटी लगाई जाती है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स। गुड्स माने सामान एंड सर्विस टैक्स। इसकी हमें फुल फॉर्म भी याद करनी चाहिए। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? यह प्रत्येक वस्तु पर अलग अलग लगती है। किसी पर 5% है, किसी पर 12% है, किसी पर 6%, किसी पर 8%। इस तरीके से जीएसटी लगाई जाती है। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्वेश्चन को इनकम टैक्स के बारे में समझा रहा हूं। जैसे कोई राम नाम का व्यक्ति है, उसकी इनकम 2,58,000 रुपये है। पेपर के अंदर ही मिलेगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, आयकर में छूट है। तो बताइए 10% की दर से उसे कौन व्यक्ति, राम को कितना आयकर देना होगा? ये छोटे बच्चों की क्लास है, उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए होते हैं यूपी बोर्ड के सिलेबस में। जो 6, 7, 8 के अंदर आता है वे ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ जितना पैसा व्यक्ति पूरे साल में कमाता है, एक वित्तीय वर्ष में कमाता है। जैसे मैंने वित्तीय वर्ष बताया, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो धन कमाता है उसे हम सकल आय, वार्षिक आय कहते हैं। तो मैंने अभी लिखवाया है किसी व्यक्ति की आय 2,58,000 रुपये है। गवर्नमेंट ने हमें छूट दी आयकर से मुक्त। 2.5 लाख रुपए है। ये प्रत्येक वर्ष जब हमारा बजट बनाया जाता है उसके अंदर निश्चित कर दिया जाता है कि इस साल 2.5 लाख की छूट है, 3 लाख की, जो भी है नियम कानून बनाए जाते हैं वो बजट के सत्र में लगा दिए जाते हैं। अब आयकर जिस पर हमें टैक्स देना है, क्योंकि इनकम हमारी 2,58,000 रुपये है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो हमें 8,000 रुपये पर टैक्स देना होगा। अब हमें जांचना है कि टैक्स कितना होगा। मैंने बताया 10% की दर से, 10/100 गुणा 8,000 कैंसिल, तो हमको 800 रुपये टैक्स के देने पड़ेंगे, जिसे हम इनकम टैक्स के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार आपकी बुक्स के अंदर बहुत अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ। एक श्याम नाम का लड़का व्यक्ति है जिसकी आय 3,60,000 रुपये है, 2.5 लाख रुपये तक टैक्स से मुक्त है, तो उसे 5% की दर से कितना टैक्स देना होगा। अब के बाद क्वेश्चन ये है, कुल वार्षिक आय कितनी है उसकी। जैसे कि मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर ही बताया था, कितनी है, 3,60,000। मुक्त कितने रुपए है, आयकर में छूट कितने रुपए है, 2.5 लाख रुपए। हमेशा क्वेश्चन को संख्याओं की इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखनी चाहिए, हमारी गलती होने से बच जाती है। आय जिस पर टैक्स लगना है 0,0,0,0, 1,10,000 रुपये पर टैक्स लगना है। अब की बार टैक्स कितना है मैंने बताया था, ये बजट सत्र के अंदर बताया जाता है कि कितने हिसाब से टैक्स लगेगा। 5%, 2%, 7%, 11×5=5500 रुपये उसे इनकम टैक्स के रूप में 31 मार्च तक जमा करने होंगे। इसी तरीके से एक सवाल मैं जीएसटी का भी लेता हूं। एक जोड़ी जूते
1500 रुपये के हैं। सरकार ने इस पर 18% की जीएसटी लगा रखी है। तो हमें वह जोड़ी जूते कितने रुपए के बाजार के अंदर मिलेंगे, हमें कैसे निकालना है। जीएसटी बराबर कितने परसेंट है, 18/100 गुना 1500। 18×5 = 9, 18×9 = 27, 270 रुपये की जीएसटी लगेगी। तो जो जूते का हमें मूल्य देना पड़ेगा, जूते का देय मूल्य अंकित मूल्य प्लस जीएसटी। अंकित मूल्य कितने रुपए था, 1500 रुपये। जीएसटी के कितने दिए, 270 रुपये। वो जूता में एक जोड़ी जूता 1750 रुपये का मिलेगा मैं जीएसटी के। इस तरीके से जीएसटी और इनकम टैक्स क्लास 6, 7, 8 के अंदर क्वेश्चन होते हैं, ये आपको करने हैं। कोई पर्सन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है, इन क्वेश्चनों को हल करना है। यदि कोई बात समझ में ना आए बेहिचक आपको पूछ लेना है। धन्यवाद।